हम्म, आज हम लोग पिछला जो मैंने सिखाया था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, उसके साथ जुड़ा हुआ कुछ सम हम लोग करेंगे एक्सरसाइज से। बुक का जो पहला एक्सरसाइज है 8.1, वो सम हम लोग आज शुरू करेंगे। आप लोग देखिए बढ़िया से और सीखिए। अब मैं दिखाता हूं आप लोग को, पहला सम एक करके दिखाता हूं मैं। 1 नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.1, और किसी किसी बुक में ये अलग भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज वही रहेगा। एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी इज ए ट्रायंगल। क्वेश्चन आप लोग बुक से देखिएगा। एबीसी एक क्या है? ट्रायंगल है। नंबरिंग कर देते हैं ए बी सी, और यहां पर बोला हुआ है बी राइट एंगल, मतलब बी जो है वो 90 डिग्री होना पड़ेगा। फिर यहाँ पर वैल्यू ए बी है 24, बीसी का 7, ए बी है 24 cm, बीसी है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना है नंबर 1 साइन है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गिवन बोल के लिखेंगे। गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे कि ए बी इक्वल टू 24 cm, बी सी इक्वल टू 7 cm। टू फाइंड करना है हम लोग को, क्या फाइंड करना है? साइन ए कॉस है, साइन ए कॉस ए। और नंबर 2 में फाइंड करना है, दो चीज दिया है निकालने को, साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी। अब हम लोग को यहाँ में क्या है, इसमें टेक्निकली चीज क्या है, कोई भी दो साइड दिया रहेगा, तीसरा साइड निकालना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर ए बी परपेंडिकुलर बेस दे दिया है, तो ये निकालना पड़ेगा। हम पहले सबसे पहले हम लोग को थर्ड साइड निकालना पड़ेगा, एसी पाइथागोरस थ्योरम लगा के। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम लोग कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम क्या था? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मैं साइड में लिख के दे रहा हूं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हम लोग को AC निकालना, तो AB का वैल्यू दिखा दे। AB कितना था? 24 स्क्वायर लिखो। BC का 7 था, 7 स्क्वायर लिखा। 24 होता है 576, ये होता है 49। दोनों को ऐड करेंगे तो 625 होगा। तो AC इक्वल का इधर का जो स्क्वायर है, जब ये इस तरफ आ जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट 625 का कितना हुआ? 25 सेंटीमीटर। अब मान लो हम लोग को ये निकल गया, जो हम लोग का हाइपोटेनस है, ये क्या हो गया? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकाल लेना पड़ेगा पहले। हाइपोटेनस तीनों साइड निकल गया। अब हम लोग को पहला वाला क्वेश्चन में हम लोग जाएं, साइन ए निकालना है। मान लो साइन ए, अभी हम लोग जो डायलॉग बोले थे, सम पीपल हैव, इस कॉन्सेप्ट को अपने मुंह में रखना है। सम पीपल हैव, पहले एक बार से लिख लो। उसके बाद पी, यहां पर अभी ए एंगल के लिए मैंने बताया था ना, ए एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, और हाइपोटेनस ये होता है। तो फॉर द एंगल ए, तो पी ए बी ए एच ए, तो पी बाय एच क्या होगा? बीसी बाय एसी। तो पी यहां पर क्या हो गया? बीसी, और ये हो गया एसी। मतलब आंसर क्या होगा? बीसी का वैल्यू कितना था? 7, और एसी का वैल्यू क्या था? 25। ये एक आंसर निकल गया, साइन है। फिर उसी तरह कॉस ए जैसे निकालना है। कॉस ए का डायलॉग बोलिए, कर्ली ब्राउन हेयर। यहां पर बी क्या है बोलो? ए बी, और हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस से है, तो ए बी कितना है? 24, और ये कितना है? 25। यहां में सीएम में से सीएम कट जाता है, इसलिए सीएम लिखने का आवश्यक नहीं है। तो ये हो गया साइन और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। अब नंबर 2 का अगर हम लोग आंसर करें, साइन सी, डायलॉग वही रहेगा, सम पीपल हैव, लेकिन अभी हम लोग सी एंगल के लिए कर रहे हैं ना। सी एंगल के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, मैंने इसे मार्किंग कर दिया है, और ये हो जाएगा बेस, मार्किंग कर दिया। हाइपोटेनस सेम। अब साइन सी जो है पी बाय एच, अब यहाँ पर पी कौन सा है हम लोग को देखो, सी एंगल के लिए पी कौन सा है? ए बी, और एसी तो सेम रहेगा, हाइपोटेनस तो सेम रहेगा। तो ए बी हो गया 24, एसी हो गया 25। उसी तरह से अगर हम लोग
कॉस सी निकाले कर्ली ब्राउन हेयर, तो यहां पर बी कौन होगा, अराउंड वाला देखिए नीचे वाला BC, और ये हो गया AC, मतलब 7/25। ये एक टेक्निक हो गया। इस टेक्निक से हम लोग पीवी एक टेक्निक लगा के हम लोग इस शाम को कर सकते हैं। एक मैं और टेक्निक दिखाता हूं इस शाम को और कैसे किया जाता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस शाम को मैं शॉर्टली आपको करके दिखाता हूं एक बार। फिर से आप लोग देखिएगा इस शाम को कैसे हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, 2 नंबर शाम में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं हम लोग। tan p फाइंड करना है हम लोग को, tan p माइनस cot r। अब यहां पर डायग्राम दिया हुआ है हम लोग को, साइड में डायग्राम दिया हुआ है। PQR ये 90 डिग्री है, और साइड मेजर दिया 12 cm 13 cm, ये हो गया 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 30। अभी देखो यहां पर ये बेस नहीं दिया हुआ, नीचे वाला चीज नहीं दिया हम लोग को। अब हम लोग को tan p, अगर p के लिए हम लोग पकड़े तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और r एंगल के लिए पकड़े तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर राउंड फिगर वाला, और ये हो जाएगा बेस। तो हम लोग को पहले बेस निकालना है, तो हम लोग गिवन में क्या लिखेंगे, यहाँ पर PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, QR इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या करेंगे, जैसे QR निकालना है ना, तो QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो PR हम लोग का वैल्यू कितना है 13 स्क्वायर, ये कितना है 12 स्क्वायर, 13 13 169, 12 12 144, माइनस करेंगे 25, तो QR हो गया और रूट ओवर 25, ये स्क्वायर जो है इधर रूट बन जाता है, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग का ये निकल गया कितना 5। अब ये चीज जब निकालेंगे हम लोग, इजी गोइंग क्या है देखो, tan p माइनस cot r, tan p, अब tan p टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, तो हम लोग का p एंगल के लिए हम लोग का p ये है, b क्या है ये है, मतलब QR बाय PQ, QR बाय PQ। और cot r के लिए अगर हम लोग लिखते हैं तो p ये है और b कौन सा ये है, PQ बाय QR। अब हम लोग देखेंगे QR का वैल्यू कितना है 5, tan p बाई b, ये cot था, ये ना गलती हो गया, cot था, ये cot होने से क्या होगा PQ बाई QR होगा, फिर b ये है, ये इस, एक मिनट रुकिए, हाँ, p ये हुआ तो b ये हुआ, ये p हुआ तो ये बेस होगा, ठीक है। तो बेस जब हो जाएगा ये QR बाय PQ होगा। अब दोनों का वैल्यू बिठाओ, 5 बाय PQ का वैल्यू कितना है 12, फिर यहां पर भी 5 बाय 12, तो आंसर कितना आ गया 0। अब यहां में क्या है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, P की वजह से ये एंगल होगा तो ये P होगा, ये B होगा, अगर ये एंगल होगा तो ये P होगा और ये B होगा, राउंड वाला B हो गया। अब ये 2 नंबर सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग आए तो आप लोग देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है। नंबर 3, इफ साइन A इक्वल टू 3/4, फाइंड करना है हम लोग को, फाइंड करना है cos A एंड tan A, ठीक है। cos A tan A निकालना है, तो इसको हम लोग कौन सा ट्रिक में करेंगे, ये आप लोग देखिए। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अभी
साइन ए, सम पीपल हैव पी बाय एच। क्लियर? पी बाय एच जब हुआ, ये हो गया 3/4 इक्वल टू के, हम लोग लेट पकड़ लेंगे। ये के सिस्टम से, बिना के से भी कर सकते हैं, लेकिन बुक में ये के से किया हुआ है, इसलिए हम लोग के से करेंगे। तो यहां पर P इक्वल टू क्या हो गया, 3K, परपेंडिकुलर हो गया 3K, हाइपोटेनस कितना हो गया 4K। तो यहां पर क्या नहीं है हम लोग के पास, बेस नहीं है, तो हम लोग बेस निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, बेस स्क्वायर इक्वल क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो हाइपोटेनस क्या है 4K स्क्वायर, ये कितना है 3K स्क्वायर। तो ये हो गया 4 4 16K स्क्वायर, 3 3 9K स्क्वायर। तो माइनस करने से क्या होगा 7K स्क्वायर। देयरफॉर बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, √7K स्क्वायर, मतलब √7, क्योंकि 7 का स्क्वायर है नहीं और K स्क्वायर का K, ये निकल गया बेस। अब हम लोग को निकालना क्या है, cos A। cos A का फॉर्मूला था कार्ली ब्राउन हेयर। तो कार्ली ब्राउन हेयर, यहां पर B क्या है, आप ढूंढ लीजिए। B यहां पर क्या निकाला, √7K, और यहां पर H क्या है 4K। तो K कैंसिल कर दीजिए, तो √7 बाय कितना हो गया 4। उसी तरह से अगर tan A निकालने जाए हम लोग, ट्रांसपर्मानेंटली ब्लैक, तो यहां पर P कितना है ढूंढ लिया जाए 3K, और B कितना निकला √7K, के काट दे। लेकिन यहां में प्रॉब्लम क्या है, डिनोमिनेटर टू इरेशनल नंबर है, तो इसको हम लोग को रेशनलाइज करके रेशनल बनाना पड़ेगा। रेशनलाइज कैसे होगा, न्यूमेटर डिनोमिनेटर दोनों से √7 को मल्टीप्लाई करो, तो 3 √7 कितना होता है 7। इस शाम को हम लोग एक और नया टेक्निक से कर सकते हैं, वो मैं अभी दिखा रहा हूं, आप लोग को देखिएगा। जैसे कॉस से निकालना है, मान लो एक और फॉर्मूला है जो कि लास्ट एक्सरसाइज में कॉस का फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये वाला फॉर्मूला। अभी साइन का वैल्यू क्या था, बोलो 3/4 था, तो ये हो गया 1 माइनस 9/16। अगर हम लोग इसका एलसीएम ले लें 16 माइनस 9/16, तो ये फाइनली क्या हो गया √7/4। तो ये हो गया कॉस है। और मान लो इसको अगर हम लोग साइन tan A को निकालने जाए, तो tan A का तो फॉर्मूला हम लोग को पता ही था, साइन A बाय कॉस A। तो साइन A का वैल्यू हम लोगों ने क्या मिला है 3/4, ऊपर बिठा दो 3/4, कॉस A का हम लोग निकाला है √7/4, इसका नीचे का 4 कट गया, तो आंसर हो गया 3/√7। फिर रेशनलाइज कर दिया जाए, ये हो गया 3√7/7। ये टेक्निक से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बात क्या है इस एक्सरसाइज में, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, सम पीपल जो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वो लगा के करना है। अगर मान लीजिए हम लोगों ने ये टेक्निक भी कर दिया, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये क्या है, अभी टीचर पूछेगा कि ये मेथड तुमको कहां से मिला, तो क्या जवाब दोगे, क्योंकि ये तो टीचर ने भी पढ़ाया ही नहीं। इसलिए ये मेथड भी कर सकते हैं जब हम लोग का क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। मान लो क्वेश्चन में अगर ये सम ऐसे आता है क्वेश्चन पेपर में, तब हम लोग ये ट्रिक से करने से भी होगा, सम पीपल हैव लगा के, और हम लोग को ये फॉर्मूला लगा के भी हम लोग को करना पड़ेगा। जैसे भी करो वैसे ही करेक्ट होगा। आगे चलते हैं अभी दूसरा सम के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सेम उसी तरह का एक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 15 cot A इक्वल टू 8, और फाइंड क्या करना है हम लोग को, देखिए फाइंड करना है साइन ए सेक। दो चीज यहां पर फाइंड, आगे के जैसे साइन ए और क्या निकालना है सेक, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना है साइन और सेक। तो यहां पर क्या है, इस समय टेक्निकल वर्क क्या था कि ये जो 15 है ये इसका नीचे ले आओ,
8/15। पहला वाला साम में रेडीमेड था, स्टेप 3/4 था, अभी यहां दे दिया तो कोई खास बात नहीं है, इसको नीचे ले आना पड़ेगा। तो कॉट निकल गया, तो कॉट का तो हम लोग को मालूम है ना, 10 का क्या था बोलो, P/B, तो कॉट क्या हो जाएगा, B/P। ओके, तो यहां पर ये 8/15 इक्वल टू K पकड़ लें आप लोग, लेट। यहां पर B इक्वल टू क्या होगा, 8K, P कितना हो गया 15K, तो क्या निकालना पड़ेगा तीनों में से, P और B, परपेंडिकुलर बेस दिया गया, हाइपोटेनस निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग हाइपोटेनस अब निकाल लेंगे। हाइपोटेनस निकालने का क्या टेक्निक है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब P कितना है बोलो, 15K स्क्वायर, B कितना है 8K स्क्वायर, तो 15 15 2 2 5K स्क्वायर, 8 8 just 64K स्क्वायर, दोनों को अगर प्लस करें हम लोग 289K स्क्वायर। अब हमें H निकालना होगा, तो H इक्वल टू √289K स्क्वायर, 289 का स्क्वायर रूट होता है 17K। ये आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा किसका स्क्वायर कितना है, नहीं तो फिर करके देखना पड़ेगा। H निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, जैसे अभी हम लोग को निकालना साइन है, तो वेरी सिंपल, साइन का डायलॉग बोलिए, सम पीपल हैव, तो यहाँ पर H है 17K और P यहां से ढूंढिए 15K, के चला गया, तो आंसर हो गया 15/17। उसी तरह से हम लोग अगर कॉस से निकालें, कॉस नहीं सेक निकाल लें, सेक कॉस का उल्टा, कॉस क्या था, कर्ली ब्राउन हेयर, B/, तो ये हो जाएगा H/B। अभी H का वैल्यू हम लोग को क्या, यहाँ पर H का वैल्यू हमने बिठाया 17K, B का वैल्यू 8K, K कैंसिल, सेक ए हो गया 17/8। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं क्या बोल रहे। एक ही टाइप का सम है, मैं करके दिखा रहा हूं, आप लोग प्रैक्टिस करिए, इसी सम को घर में बैठ के फिर प्रैक्टिस कीजिए, बुक निकाल लीजिए और करते रहिए। 5 नंबर क्वेश्चन जैसा है, देख लीजिए, यहाँ पर दिया है, इफ sec थीटा 13/12 find all the trigonometrical ratio, all the trigonometrical ratios। अब हमें सेक को छोड़ के जो 5 है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपना फॉर्मूला लगाए, कर्ली ब्राउन हेयर कॉस का, सेक का क्या होगा H/B, कॉस B/H है तो उसको उल्टा दो, सेक H/B, दिस इक्वल टू 13/12 इक्वल टू K, हम लोग प्लेट पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर H क्या हो गया, हाइपोटेनस 13K, और ये कितना हुआ, बेस कितना हुआ 12K, तो हम लोग को परपेंडिकुलर चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, अभी हम लोग को P निकालना है, मान लो P स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है 13K, बेस कितना है 12K स्क्वायर। अब 13 13 169K स्क्वायर, 12 12 144K स्क्वायर, माइनस करेंगे तो 25K स्क्वायर, तो P इक्वल टू √25K स्क्वायर मतलब 5K। P निकल गया, PVS निकल गया। अब हम लोग को 5 जो निकालना है इसका नीचे ज्वाइन करेंगे, जैसे मान लो सेक, सेक के बाद कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा तो वेरी सिंपल 13/12 है, तो इसको 12/30 लिख दो, एक तो इजीली निकल गया। फिर हम लोग को साइन थीटा अगर निकालना है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, सम पीपल हैव, तो P हम लोग का यहाँ पर कितना है देख लो, P हम लोग निकालने से 5K, और H हम लोग का कितना था 13K, तो यहाँ पर K कैंसल, तो 5/13, ये साइन थीटा भी निकल गया। उसके बाद बाकी और 3 है, साइन के बाद कुसेक जैसे निकालना है हम लोग को, तो कुसेक थीटा तो ऑटोमेटिकली H/P हो जाएगा, साइन का अपोजिट, तो ये हो जाएगा 13K/5K, K कैंसल 13/5, क्लियर। उसके बाद और क्या बचा, tan थीटा मान लो, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, तो P यहां पर है हम लोग का 5K और B हम लोग का है 12K,
के चला गया 5/12। तो कॉट क्या है, tan का ऑपोजिट कॉट, कॉट थीटा निकाल तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो 12/5। तो ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम लोगों ने निकाला है क्वेश्चन नंबर 5 से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। ये सेम कैटेगरी का सम है, आप लोग करके देखिए, घर में प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये थोड़ा अलग है, डिफरेंट। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्विट एंगल और दिया है cos ए इक्वल टू cos बी, ये दोनों इक्वल है। तो सो डेट हम लोग को करना है, सो डेट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, यहां में हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, ज्यादा आसान होगा देखने के लिए। एक्विट एंगल हम लोग को ये ए बोला हुआ है और बी बोला हुआ है, तो ये सी मान लो 90 डिग्री है। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये और हाइपोटेनस तो सेम रहेगा। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये, ऐसे मार्किंग कर लीजिए तब गलती नहीं होगा। तो अब हम लोग को क्या करना है, एंगल ए और एंगल बी इक्वल दिखाना है। तो इन द ट्रायंगल एबीसी एंगल सी 90 डिग्री, टू साइड क्या साइड करना है हम लोग का, टू साइड एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का गिवन ले लें, cos ए इक्वल टू क्या होगा cos बी। ओके, तो cos ए कर्ली ब्राउन हेयर, cos ए बी बाई एच, तो ये जो है इसके लिए P ये है, B ये है, मतलब B बाई एच। अगर हम लोग एक बार इसको cos ए को B बाई एच डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, B लिख दें एक बार। हम लोग का ये P है, ये B है, AC बाय AB। ध्यान से देखिएगा, AC हो गया B और H हो गया ये B बाय H, ये मैं 3 लगा के रखा, B बाय H। उसी तरह से अगर हम लोग cos B को लें तो ये P है, ये है B बाय H, यहां पर B कौन हुआ BC और H कौन होगा AB, BC बाय AB। या मैं साइड में लिख सकते हैं cos कार्ली ब्राउन, ये इस टाइप से। अब हम लोग को यहाँ पर क्या हो गया, नीचे का ए बी भी कैंसिल, तो ए सी इक्वल टू क्या हो गया बी सी, मतलब क्या हो गया, ये ए सी साइड और बी सी साइड अगर इक्वल हो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो इसका बेस एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो गया, सोड हो गया। अगर ऑपोजिट दोनों एंगल ट्रायंगल का दोनों साइड इक्वल हो तो उसका बेस एंगल इक्वल होता है, इसलिए एबीसी क्या होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, एसी इक्वल बीसी की वजह से आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ए इक्वल टू क्या हो गया बी। आगे देखते हैं हम लोग एक और सम। हाँ फिर रोकिए मैं दूंगा। एक और सम एक्सरसाइज का 7 नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिए। 7 में बोला इफ cot थीटा 7/8, तो फाइंड हम लोग को दो चीज यहां पर करना है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे में भी वैसे ही है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, और 2 नंबर निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा। तो 2 नंबर शाम के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान लो यहाँ पर मैं ही सोल्यूशन कर देता हूँ। 2 कॉट थीटा है तो यहाँ पर 7/8, ये जो कॉट थीटा है इसको हम लोग पहले ऐसे लिख लें, कॉट थीटा होल स्क्वायर। कॉट थीटा का वैल्यू क्या है 7/8 होल स्क्वायर, तो 7 जब कितना हुआ 49, 8 जब कितना हुआ 64। दिस इज आंसर, एक तो निकल गया। अब ये निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं। हम लोग का एलजेब्रा फॉर्मूला मालूम है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या हो गया 1 1 1 स्क्वायर साइन 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 स्क्वायर, 1 1 1 स्क्वायर कॉस 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 स्क्वायर।
तो फाइनली 1² तो 1 ही हो गया और नीचे हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस पोजीशन में रहने इजी हो जाएगा हम लोग को भी। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। कॉट थीटा tan क्या था, p बाय बाई, कॉट क्या होगा, b बाय p इक्वल टू 7/8। के यहां पर लेख पकड़ लो। अब यहां पर b इक्वल टू क्या हो गया 7 के, p इक्वल टू क्या हो गया 8 के। अभी हम लोग को क्या निकालना है, h निकालना है, हाइपोटेन्यूज। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या था, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर p कितना है ये, बेस कितना है ये, ओके। 8 8 जा 64 के स्क्वायर, 7 7 जा 49 के स्क्वायर। दोनों को अगर हम लोग ऐड करें 13 3 1 113 के स्क्वायर। हो गया। अब h इक्वल टू क्या होगा, √113 के स्क्वायर में जो के का बाहर निकाल दिया हम लोग। अब यहां में हम लोग अगर इसका वैल्यू को प्लॉट करें, ये तो निकल गया। अभी साइन थीटा cos थीटा निकालने पहले। साइन थीटा क्या था, p बाय एच सम पीपल हैव, तो ये होगा √113 के और p का वैल्यू कितना था 8 के चला गया 8 बाय √113। उसी तरह से अगर हम लोग cos थीटा निकाल लें, कर्ली ब्राउन हेयर, तो ये तो सेम है 113 के और ये b कितना हो गया 7 के चला गया। अब हम लोग को यहां निकल गया 7 बाय √113। ये दोनों वैल्यू को अगर यहां पर पुट अप करें, यहां पुटिंग करने से कैसा होगा देखो। साइन थीटा का वैल्यू क्या था 8 बाय √113 स्क्वायर और यहां पर ये क्या था 7 बाय √113 स्क्वायर। अब यहां में थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, ये 1 हुआ, इस 64 बाय क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, स्क्वायर रूट कैंसिल होकर ये हो जाएगा 113। 7 स्क्वायर कितना हुआ 49, ये हो गया 113। अब ऊपर में अगर हम लोग एलसीएम ले लें 113, ये इंटू ये होगा 113 माइनस 64। नीचे में भी एलसीएम ले लें 113, ये 113 माइनस क्या हो जाएगा 49। तो 113 कैंसिल हो गया। तो फाइनली अगर हम इसको माइनस करें तो ऊपर का हो जाएगा 49 और नीचे का हो जाएगा 64। तो क्या दिखाई दिया, और दो नंबर्स का भी आंसर सेम निकला, पहला का आंसर भी सेम निकला।